औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद उज़ैर नवीद। आज हम फ़िज़िक्स के लेक्चर में एरर एंड इट्स टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लासेस के अंदर हमने फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, फ़िज़िक्स की ब्रांचेस पढ़ी। उसके अलावा हमने इस्लामिक गोल्डन एज में मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन डिस्कस की, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एरर एंड इट्स टाइप्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक इस्लामिक इंटीग्रेशन की तरफ आते हैं। दोज आर द वंस हु हैव एक्सचेंज्ड गाइडेंस फॉर एरर एंड फॉरगिवनेस फॉर पनिशमेंट, हाउ पेशेंट दे आर इन परसूट फॉर द फायर। ये आयत कुरान करीम की सूरा नंबर 2 से आयत नंबर 175। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एरर, व्हाट इज़ एरर? अगर हम अपनी सादा ज़बान में देखें तो हम एरर किसको कहते हैं? बेसिकली जो वर्ड हम अपने आम रूटीन में यूज़ करते हैं वो क्या है? गलती। गलती क्या होती है? अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ़िज़िक्स की टर्म्स में कि फ़िज़िक्स की टर्म्स में गलती क्या है, एरर क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड द एक्चुअल वैल्यू। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो दो तरह की वैल्यू हैं, एक है एक्चुअल वैल्यू और एक है मेजर्ड वैल्यू। अब मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू ये दोनों क्या हैं? फॉर एग्जांपल, एक चीज़, किसी भी चीज़ की आप लेंथ फाइंड करते हैं तो उसकी एक एक्चुअल लेंथ है, और दूसरा जब उसको हम मेयर करते हैं, ठीक है, तो मेयर करने के बाद जो वैल्यू आती है वो उसकी मेजर्ड वैल्यू है। अब अगर इन दोनों में डिफरेंस आता है, मीन्स के जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो मेजर्ड वैल्यू के मुताबिक नहीं है, या मेजर्ड वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू के मुताबिक नहीं आती। फॉर एग्जांपल, एक्चुअल वैल्यू तो थी 3.5 सेंटीमीटर, बट जब हमने उसको मेयर किया तो पता लगा वो 3.4 सेंटीमीटर आ रही है, तो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वैल्यूज़ में फ़र्क आ रहा है। ये जो फ़र्क है, क्योंकि एक्चुअल तो उसकी 3.5 सेंटीमीटर थी और जब मेयर वैल्यू भी 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आ रही। डिफरेंस आ रहा है किसमें? मेजरिंग वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में। यही डिफरेंस क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। यानी द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। हम मेजरमेंट के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बुक के अंदर मौजूद हैं। माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज मौजूद है, वर्नियर कैलिपर मौजूद है, स्टॉप वॉच मौजूद है, सिलेंडर मौजूद है, और भी बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं हमारे पास। तो हम बहुत सारी चीज़ें मेजर करते हैं। अब उन मेजरमेंट के अंदर अगर हमें डिफरेंस नज़र आता है एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर, यानी जो एरर है ये कितनी तरह का होता है या किस किस तरह हो सकता है। तो सबसे पहली जो टाइप है एरर की वो है पर्सनल एरर। नंबर 2 इज सिस्टमैटिक एरर, एंड नंबर 3 इज रैंडम एरर। तो अब हम इन टॉपिक्स को, इन टाइप्स ऑफ एरर्स को एक एक करके पढ़ते हैं कि ये एरर्स किस वजह से होते हैं और इनको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है। सबसे पहले पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है? पर्सनल एरर में अराइज ड्यू टू मेकिंग अ मिस्टेक इन रीडिंग अ स्केल। अब यहाँ पर पर्सनल एरर की बात की जाए तो इसको हम उर्दू में कहते हैं शख्सी गलती, यानी इंसान से होने वाली गलती। अब इंसान से क्या गलती हो सकती है? इंसान से गलती हो सकती है किस चीज़ में? मिस्टेक इन रीडिंग अ स्केल, स्केल को रीड करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी जो इंसान से गलती हो सकती है वो क्या हो सकती है कि वो स्केल को सही रीड नहीं कर रहा। यानी कि अगर वो स्केल को गलत रीड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल वैल्यू और मेजरिंग वैल्यू में फ़र्क आएगा। तो अब इस एरर को, जाहिर सी बात है, अब फ़र्क आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एरर हो गया। और किस वजह से हुआ? क्योंकि इंसान ने, क्योंकि मेजर करने वाले फ़र्द ने क्या किया? स्केल को सही रीड नहीं किया, जिसकी वजह से फ़र्क आ गया। अब इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है? In order to record a reading from a scale, you have to line up the objects you are measuring the scale and hold your eyes in one particular position for making a correct observation. अब किसी भी चीज़ की रीडिंग लेने के लिए, स्केल को रीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि तमाम ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर लाइन अप करना पड़ेगा, यानी अपना सिस्टम प्रॉपरली मैनेज करना होगा, प्रॉपरली अरेंज करना होगा,
जिससे कोई डिफिकल्टी सामने ना आए। अब डिफिकल्टी सामने नहीं आएगी तो आपका फोकस होगा स्केल के ऊपर, आपका ध्यान होगा मेजरिंग की तरफ, तो आप फोकस होकर ध्यान से क्या कर सकते हैं, आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे वो आप किसी चीज़ की लेंथ फाइंड कर रहे हो, किसी का मास फाइंड कर रहे हो, टेम्परेचर नोट कर रहे हो, या कोई भी चीज़ XYZ किसी भी चीज़ की मेजरिंग आप कर रहे हो। लेकिन उन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी क्या है कि आपको अपनी तमाम चीज़ें अच्छे से अरेंज करनी है पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर, ताकि आप क्या कर सकें, करेक्ट ऑब्जर्वेशन ले सकें। अगर करेक्ट ऑब्जर्वेशन लेंगे तो इसका मतलब होगा कि उसके अंदर गलती के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। और अगर आपका फोकस नहीं होगा, आपका ध्यान नहीं होगा, आप अच्छे से मेजरमेंट की जो रीडिंग है वो नहीं ले पाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि फिर एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा और आपकी जो मेजरिंग वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू है दोनों में फ़र्क आएगा। और फ़र्क आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसमें एरर आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर। दिस एरर इज ड्यू टू अ फॉल्ट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये वो एरर है जो इंसान की वजह से नहीं होता, बल्कि किसकी वजह से होता है, सिस्टमैटिक एरर है। किसकी वजह से, इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं, हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज़ करते हैं, स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं, और बहुत सारे हमारे पास गैजेट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, मेजरिंग के लिए। तो अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट मौजूद है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। और ज़्यादातर उसको क्या कहा जाता है, फिजिक्स की ज़बान में जीरो एरर कहा जाता है। तो जीरो एरर विच में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब होता क्या है, होता यह है कि जब किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल्ट होता है तो वो एक्चुअल वैल्यू से या तो ज़्यादा पैमाइश करता है या फिर कम पैमाइश करता है। दोनों सूरतों में एरर है। यानी अगर वो ज़्यादा पैमाइश कर रहा है, ज़्यादा मेजर कर रहा है तो भी मिस्टेक है, और अगर वो कम पैमाइश कर रहा है, कम मेजर कर रहा है तो भी उसमें मिस्टेक मौजूद है। एक्चुअल वैल्यू अगर नहीं आ रही, कम या ज़्यादा आ रही है, दोनों सूरतों में क्या मौजूद है, मिस्टेक मौजूद है, इसमें एरर मौजूद है। और ये एरर इसीलिए दो तरह का होता है, या तो पॉजिटिव एरर होगा या फिर नेगेटिव एरर होगा। और इसको सही करने का क्या तरीका है कि आपका सिस्टमैटिक एरर को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट अगर उसका जो फॉल्ट है उसको दूर कर लिया जाए, या कैलकुलेशन के जरिए अगर उसको रिमूव कर दिया जाए, कम या ज़्यादा जो भी उसमें डिफरेंस आ रहा है अगर वो कैलकुलेट करके रिमूव कर दिया जाए कैलकुलेशंस के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एरर को रिमूव कर सकते हैं या एटलीस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रैंडम एरर। दिस एरर इज कॉल्ड एक्सीडेंटल एरर। यानी ये एक ऐसा एरर है जो इंसान के कंट्रोल से बाहर है। एक्सीडेंटल, हादसाती तौर पर कुछ भी हो सकता है। रीडिंग लेने के दौरान आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हवा तेज़ चल सकती है, रूम का टेम्परेचर अचानक तब्दील हो सकता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट कर सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होती हैं और वो रीडिंग के दौरान आपके साथ पॉसिबल हो सकती हैं। कोई भी एक्सीडेंटली तौर पर कुछ भी हो सकता है। तो उस सूरत में जो गलती होती है, उस सूरत में जो एरर आता है, जिसको हम कहते हैं ये क्या है, बेतरतीब एरर। यानी आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये एरर किस वजह से हुआ। ठीक है, तो दिस एरर इज कॉल्ड एक्सीडेंटल एरर। दिस अराइज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, फॉर एग्जांपल चेंजिंग इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज। यानी ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंसान के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं। इंसान का इनमें से किसी एक चीज़ पर भी कंट्रोल नहीं है। ना ही इंसान टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और जो वोल्टेज है ये अचानक से फ्लक्चुएट कर सकती है। यानी इसके इंस्ट्रूमेंट्स तो मौजूद हैं कंट्रोलिंग के, लेकिन उसके बावजूद भी ये अचानक अगर फ्लक्चुएट कर जाती है तो उससे क्या होगा, आपकी जो मेजरमेंट है उसके अंदर फर्क आएगा। तो इसको हम क्या कर सकते कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। अब अगर हम एरर को देखें तो यहाँ पर दो तरह के एरर दिए गए, एक सिस्टमैटिक एरर है और एक रैंडम एरर है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर जो है इसको हम जीरो एरर भी कहते हैं। तो इनएक्यूरेटली कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये एरर किसकी वजह से आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से। तो इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से जो होने वाला एरर होता है वो सिस्टमैटिक एरर होता है, जिसको जीरो एरर कहा जाता है। रैंडम एरर जो है इसके अंदर क्या होता है कि केयरलेस इन मेकिंग रीडिंग और रिकॉर्ड। एक तो ये हो गया कि जिसको हमने पर्सनल एरर भी कहा कि ये क्या है, ये भी रैंडम एरर हो सकता है, क्योंकि हमने मीन्स कि हमें रीडिंग लेना तो आती है लेकिन स्केल रीड करना आता तो है, लेकिन क्या हुआ कि हमने लापरवाही के साथ केयरलेसनेस का मुजाहरा करते हुए हमने क्या किया, रीडिंग ली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा फर्क आ गया वैल्यूज के अंदर। दूसरा क्या है, रॉन्ग टेक्निक्स। अच्छा, रॉन्ग टेक्निक्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जो रीडिंग लेने की टेक्निक है वो क्या है कि आपको अपनी जो आई है वो हमेशा लिक्विड लेवल के बिल्कुल सामने रखनी है। यानी जो लिक्विड का लेवल है उसके बिल्कुल सामने अगर आप अपनी आई रखेंगे देखने के लिए, तो आपको क्या होगा कि बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी मेजरिंग सिलेंडर में। लेकिन अगर आप उसको ऊपर की तरफ से देखें लेवल से, या नीचे की तरफ से देखेंगे, तो फिर आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी। ये क्या है, रॉन्ग टेक्निक है। तो सबसे बड़ी चीज़ एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा कि आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए,
बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने एरर और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम अपने होमवर्क की तरफ आते हैं। तो होमवर्क में हमने क्या करना है, हमने इस एरर की डेफिनेशन याद करनी है और इसकी टाइप्स की डेफिनेशन याद करनी है और उसकी एग्जांपल्स के साथ इसको लर्न करना है, याद करना है। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।